50,000 के ऊपर मेजॉरिटी दीजिए, यही जो है शादनगर के डेवलपमेंट की जमानत होगी। याद रखो, कार के निशान को ओढ़ दीजिए। कार का निशान जो है सेकुलरिज्म का सिंबल है। कार का निशान जो है, मैं और एक बात बताऊंगा, हमारे उर्दू के प्रेस वाले भी हैं, सभी हैं, सबका फिर एक मर्तबा वेलकम करते हुए कहूँगा, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर चंद्रा बाबू नायडू और जो है किरण कुमार रेड्डी और रोशैया कोटला विजय भास्कर रेड्डी, ये सब के सब हमारी दौलत, तेलंगाना की दौलत ले जाकर आंध्रा में डंप करते रहे। आंध्रा डेवलप होते रहा। ऐसे वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में कहा था, ऐ हिंदुस्तानियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें हिंदुस्तान दूंगा, कहा था ना। लेकिन मेरे और आपके चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब कभी खून नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, ऐ तेलंगाना के वासियों, ऐ तेलंगाना के 4 करोड़ भाइयों और बहनों, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। 14 साल तक जिद्दोजहद की गई आंध्रा वालों के खिलाफ। 14 साल तक मेहनतें की, जिद्दोजहद किया, कुर्बानियाँ दी और जो है पार्लियामेंट की सीट को इस्तीफ़ा दिया, असम्बली की सीटों को इस्तीफ़ा दिलाया और ना इख्तिदार को देखा, ना पार्लियामेंट को देखा और कहा ना मेरा घर चाहिए, ना मेरी औलाद चाहिए, ना मेरे बीवी बच्चे चाहिए, कुछ नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए, मेरा तेलंगाना चाहिए। ये एक ही नारा दिया। कांग्रेस ने तेलंगाना को देने से गुरेज किया। उस वक्त केसीआर साहब ने कांग्रेस हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी की मक्कारी के खिलाफ मरण बरत किया। 14 दिन तक डॉक्टर्स ने कहा आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। केसीआर साहब ने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे तेलंगाना चाहिए। साहब, इस वक्त आपको हार्ट अटैक हो सकता है। केसीआर साहब ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे तेलंगाना चाहिए, मेरी मौत भी मंजूर है, लेकिन तेलंगाना चाहिए। ये मरण बरत थी, सभी ने देखा, दुनिया ने देखा, तेलंगाना ने देखा। उसके बाद तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब की मेहनतों का नतीजा है। मैं एक बात कहूँगा कि रेवंत रेड्डी, इस गुलाबी खंडवे को तुमने एक गज भर का कपड़ा समझ रखा है। लाखों शहीदों के खून से बना है तेलंगाना। बीसीज, एससीज, एसटीज और माइनॉरिटीज की कुर्बानियों से बना है तेलंगाना। और आज तुम आरएसएस के एजेंडे को लेकर आज हमारी पीठ में खंजर घोंपना चाह रहे हैं। रेवंत रेड्डी, तुम्हारा जहन खराब, तुम्हारी सोच खराब। तुमने हमेशा जो है आरएसएस के एजेंडे पर काम किया। ये कांग्रेस को वोट देना, मैं कहूँ रहा हूँ, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, यानी टेररिस्ट होते हैं। और पुराना शहर हैदराबाद टेररिस्ट लोगों का अड्डा है। ये किसने कहा? रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी तो आरएसएस के फाउंडर मेंबर हैं। तो कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ने हमेशा हमारे पीठ में स्टैबिंग किया है और आज उसी आरएसएस के फाउंडर मेंबर को तेलंगाना के लिए भेज दिया सदर बनाकर। अब बीजेपी तो आपके सामने है। बीजेपी का 10 साला दौर देखा, कहीं मॉब लिंचिंग, कभी गुजरात में फसादात और कभी जो है इस्मत रेजी, कभी जो है इनकाउंटर्स। ये सब बीजेपी के दौर में सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। तो आप आईएएस ओहदेदारों ने मशवरा दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट आप ऐलान कर रहे हैं, इसमें कम से कम 50% रिफंड लिया जाए। तो मेरे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने कहा ये मेरे तेलंगाना के बेटे और बेटियां हैं, मैं इन्हें क्या स्कॉलरशिप देकर वापस लूँगा? नहीं, ये आला तालीम हासिल करके जब आएंगे तो इनसे तेलंगाना और मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आपकी मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया आपके सामने हैं। हज़ारों करोड़ से घर घर पानी मिल रहा है आज सारे तेलंगाना में। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट 4,80,000 एकड़ ज़मीन पानी से सैराब हो रही है। आप
अंदाज़ा कीजिए कि आज जो है कोई डेवलपमेंट की बात कांग्रेस नहीं करती और रेवंत रेड्डी सिर्फ आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ख़ास तौर से शादनगर के राय दहिंदों और शादनगर के तमाम माइनॉरिटीज़ भाइयों और बहनों से मैं यही अपील करने आया हूं। देखो कि एक शेर के साथ कहूँगा कि तारीख़ की आँखों ने वो दौर भी देखा है, तारीख़ की आँखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। निज़ामाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में खड़े होकर ऐलान किया कि तेलंगाना और आंध्रा जो है एक मासूम लड़का है और एक नटखट लड़की है जिसका मैं निकाह करा रहा हूं, और जब कभी भी तुम्हें मंजूर नहीं है तो अलग हो जा सकते हैं। ये कहकर आंध्रा को हमारे तेलंगाना में मर्ज कर दिया, जबकि तेलंगाना निज़ाम दक्कन की जो है गोल्डन बर्ड कहा जाता था। सारी दुनिया में तेलंगाना दौलतमंद रियासत था, लेकिन आंध्रा वाले इसको लूटते चले गए। यहाँ का जितना हज़ारों करोड़ रुपया डंप कर दिया जाता था आंध्रा में,